यमुनानगर की ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। एक साधारण सी गृहिणी जो अपने मायके जाने का बहाना बनाकर घर से निकली थी, दरअसल अपने प्रेमी के साथ रंगरेलियां मना रही थी। लेकिन किस्मत ने उसका राज खोल दिया। जैसे ही सूचना उसके पति और परिवार वालों तक पहुंची, सब लोग पुलिस के साथ प्रेमी के घर पर जा धमके। दरवाजे पर दस्तक दी गई, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पति का धैर्य टूट चुका था। उसने गुस्से में दरवाजे पर लात मारकर उसे तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें शर्म और गुस्से से भर गईं। कमरे में बिखरे आपत्तिजनक सामान और अजीब सा माहौल देखकर सन्नाटा छा गया। पति के दिल पर गहरा घाव हो चुका था, क्योंकि इनके 2 बच्चे भी हैं। उसने वहीं साफ शब्दों में कह दिया, मैं अब इसे अपने घर नहीं ले जाना चाहता, मैं तलाक चाहता हूं। उसकी आवाज में टूटे हुए भरोसे की कड़वाहट साफ झलक रही थी। वहीं पत्नी ने अपनी जिद दिखाते हुए कहा, वो घर मेरा भी है और मैं वहीं जाकर रहूंगी। इस जिद और झगड़े के बीच पुलिस असमंजस में फंस गई। एक तरफ पति का टूटा हुआ विश्वास और आहत स्वाभिमान था, तो दूसरी तरफ पत्नी का अधिकार जताने वाली आवाज। घर वालों के सामने यह तमाशा एक भावनात्मक त्रासदी में बदल गया। पति की आंखों में वर्षों का साथ, सपने और भरोसा टूटकर बिखर चुके थे। परिवार भी स्तब्ध था, क्योंकि जो महिला अब तक आदर्श बहू और पत्नी मानी जाती थी, उसी ने रिश्तों की नींव को हिला दिया। पुलिस बीच बचाव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मामला इतना पेचीदा हो चुका था कि कानूनी कार्रवाई के बिना कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वहीं पर पति की मामी ने बताया कि उसके भांजे की पत्नी किसी गैर मर्द के साथ रंगरेलियां मनाती पकड़ी गई, जिसके चलते अब मामला पुलिस तक पहुंच गया। अब उसे वो अपने घर नहीं ले जाना चाहते। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो किसी भी रिश्ते की नींव होता है। जब वो भरोसे दरक जाएगा। मामला जी मेरी घरवाली के खिलाफ है। ये 2 साल से इलीगल किसी बंदे के साथ रह रही थी। आए मैंने उसको वहाँ जाकर पकड़ लिया, उसी कमरे में जहाँ पे ये रह रही थी 2 साल से। लड़का ये ITI के पास था, कहीं रहने वाला। इसके साथ काफ़ी टाइम से टच में है। कई बार मैंने ऐसे पूछा तो ये कह रही मेरा कोई लिंक नहीं है उसके साथ। कम से कम 8-9 साल से मैं देख चुका हूँ कि रिलेशन में रह रही है। अभी तो जी बात कोई नहीं हुई है, वैसे अभी बात होएगी, लेकिन मुझे तो तलाक लेना है इसके बाद, क्योंकि लीगल जनानी ये रह रही उसके साथ मैं इसको नहीं रखूँगा। क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी तो कोई बात नहीं हुई है, अभी कह रहे देखते हैं फैसला होगा। हाँ जी, मेरा नाम आशा है। मामला ये है जे मेरा भंजा है, इसकी वाइफ कुछ कई दिनों से इसका गलत नाजायज संबंध किसी के साथ चल रहे थे, तो हमें शक था। फिर इसको हमने 2-3 बारी समझाया घर में बैठ के। ये कहती थी कि मेरे को पकड़ो, मेरा प्रूफ दिखाओ। तो हमने कहा प्रूफ क्या दिखाना, दुनिया कहीं गलत नहीं होती। लोग कहते हैं, हम देखते भी हैं तेरे को घूमती है दोबारा, पर ये माननी नहीं। अब ये कल दोपहर 2 बजे से निकली है पंजाब के लिए, बटाला जाना था इसने। बच्चों को साथ लेके गई है। अब बच्चे पता नहीं कहाँ थे। कल शाम को किसी ने ना इस लड़के के साथ देखा, कोई हमारा अपना ही बंदा था। उसने कहा कि आपकी सिमरन इस टाइम उस लड़के के साथ है। तो फिर रात हमने किसी को पीछे लगाया इसके, जे इस लड़के के साथ कल शाम को इस कमरे में आ गई है। तो बस फिर हमने रात को पता करा, फिर सोचा कल सवेरे जाएंगे अब इकट्ठे करके। फिर अब इस करके अब आए हैं तो पकड़े गए हैं दोनों। गौरव नाम का लड़का है, उसके साथ मतलब इसके नाजायज संबंध चल रहे थे। इसने 2 साल से रूम ले रखा है। हमें ये मिल नहीं रही थी बिल्कुल भी। कहाँ से पकड़े इनको? ये पकड़े हैं 18 सेक्टर के पास बसंत विहार है, वहाँ इन्होंने रूम ले रखा था। तो गली मोहल्ले पड़ोस से पूछा तो वो कहते हैं कि 2 साल से इसने रूम ले रखा है। ये 2 साल से आते हैं। इसने आधार कार्ड पे अपना पति साबित कर रखा है, उसका नाम गौरव को पति बना रखा है। वो गलत है। पति तो इसका जरनैल सिंह है, मेरा भांजा है। मैंने खुद इसका रिश्ता करवाया, उसके साथ शादी करवाई है। इसके 2 बच्चे हैं। जो शिवपुरी बी में रहती है, अपना घर है इसका। थाने में क्या आश्वासन दिया पुलिस ने आप लोगों को? अब देखो थाने वाले
क्या करते हैं, अब बैठे हैं अभी।